राजस्थान सरकार द्वारा अपने पहले बजट में घोषित ब्राह्मणी रिवर फ्रंट परियोजना के प्रथम फेज कार्य का शिलान्यास शनिवार शाम को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने किया। इस दौरान सांसद जोशी और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धाकड़ ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। जानकारी के अनुसार राजस्थान की भजनलाल सरकार के प्रथम बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बेगू क्षेत्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली ब्राह्मणी नदी के शुद्ध और अविरल प्रवाह हेतु ब्राह्मणी रिवर फ्रंट परियोजना की घोषणा की गई। सरकार द्वारा उक्त परियोजना के प्रथम फेज कार्य के लिए 14 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद शनिवार शाम को चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने ब्राह्मणी रिवर फ्रंट परियोजना कार्य का शिलान्यास किया। इससे पूर्व शनिवार शाम 5 बजे हरिपुरा आईटीआई के पास 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्टेडियम की चारदीवारी का लोकार्पण कर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इसके बाद नवनिर्मित झालरा पुलिया और छीपा पुलिया का लोकार्पण किया। शाम 7 बजे कृषि उपज मंडी बेगू में 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी और डामरीकृत सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपाल लाल जीनगर, पंचायत समिति सदस्य शंभूलाल धाकड़, जिला महामंत्री कैलाश मंत्री, पूर्व पालिकाध्यक्ष एडवोकेट कैलाश चंद्र शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी जयदीप बिल्लू, कमांड मंडल अध्यक्ष राकेश पीतलिया, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मदन गोपाल धाकड़, पालिका पार्षद जयदीप बिल्लू, राजुलेंद्र सुराणा, योगेश डिडवानिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। और हमारे वर्तमान सभी पार्षद महोदय और जितने भी यहाँ खिलाड़ी भाई आए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार साथियों, पितातुल्य बुजुर्गों, अभी कल्याणपुरा में स्वागत हुआ। कल्याणपुरा नई पंचायत बनी तो जितनी पंचायतें बन सकती थी उतनी बनाने की कोशिश की। नगर पालिका का विस्तार काठुंदा मोड़ से यहाँ तक पहले लग रहा था यार नगर पालिका में आ जाऊंगा, कहीं नुकसान है कहीं नफा है, लेकिन हम सबको कह रहे हैं कि सबको पट्टे मिलेंगे और सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बार कही एक दान पार्षद बन जाओ, एक दान पंचायत समिति मेंबर बन जाओ, एक दान एमएलए बन जाओ तो सब बहिरा में उड़वा लग जाओ, ऐसा नहीं। काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो ही जनता वापस चुन करके भेजेगी। थोड़े दिनों बाद वापस चुनाव है। आज जितने लोग रिटायर्ड हो गए उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि पार्टी पुनः आपको मौका दे तो आप पूरे मन से लड़ना, और नहीं दे तो जिसको दे उसका साथ देना, क्योंकि विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं। किसी ने सोचा कि जो जसवंत सिंह जी और चुनीलाल जी धाकड़ आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ एक नींव की ईंट रखी थी कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो वो नहीं कर पाए जीते जी। कुछ परिस्थितियां रही होगी, लेकिन उनके सपनों को भी पूरा करने का काम सांसद सीपी जोशी और सुरेश धाकड़ करेंगे। यहाँ अच्छा स्टेडियम बनेगा। इसके लिए मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा दिया है, 1 करोड़ रुपए के लगभग, और सांसद साहब के लिए जोरदार ताली की। इन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो यहाँ बड़ा स्टेडियम बनेगा। बेगू में लोग देखना है, ऐसा सुंदर स्टेडियम होना चाहिए। और जगह पसंद है कि नहीं है आप लोगों ने? ये अच्छी जगह है। और जो हमारी पार्टी को जिंदा रखने वाले आदरणीय जसवंत सिंह जी, जो विदेश मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, चुनीलाल जी धाकड़ साहब मंत्री भी रहे, हमारे विधायक रहे, खूब वर्षों तक उन्होंने सेवा की, और उन्होंने जिस जगह के लिए सोचा उस जगह को डेवलप करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ बड़ा सुंदर स्टेडियम बनेगा। और जो पहले नगर पालिका क्षेत्र में रह गए उनको भी बड़ा मन रखना है कि उनकी वजह से ही सब कुछ नहीं है। दूसरे लोग जो गांव के आए ना, अगली बार सरकार बनाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ये आपको भूलना नहीं है। इतना था दिखता है यार मैं शहर में बना लाऊंगा तो शहर में काम नहीं चलेगा, बल्कि तो नरे आ गया, मैं भर गया पूरा हगरी है फिर। तो सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। कुछ अफवाहें चली थी कि गांव में तो बाड़ा हटा दें, ये कर दें, कोई बलौद नगर वाला ने जान के ना आयो, कोई जयनगर वाला ने कह ना आयो, कोई मंडावरी वाला ने कह ना आयो, कोई काठुंदा बोर्ड वाला ने क्यों, काठुंदा वाला ने क्यों। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं। अभी सांसद महोदय ने हमारा रावतपाटा में भी कहा था कि हम उजाड़ने वाले लोग नहीं, हम बसाने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी सबका भला करने वाली है। तो हमारे जितने भी वर्तमान पार्षद हैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप जितने भी अपने क्षेत्र है उसमें एक बार अपना हिसाब से संपर्क में भी रहें, और जो जिनको चुनाव लड़ना है आने वाले टाइम पे उनको भी एक्टिव रहना है, क्योंकि गांव में भी वार्ड बढ़ गए, गांव से भी लोग जीत के आएंगे और यहाँ पे भी जीतेंगे। और अब उन गांव तो कह नहीं सकते हम, अब गांव के उकार जी, अब तो नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। तो ये सुंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, और आने वाले टाइम पे
बेगू में एक सुंदर बाईपास की सौगात, हो सकता है अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको बेगू का बाईपास दिखता हुआ मिले, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जो भी छोटे मोटे काम और आप लोगों ने बताए, सारे स्कूलों में सांसद महोदय हम दोनों ने मिल करके, अभी भाई साहब रास्ते में कह रहे थे कि बचे हुए कुछ स्कूल हैं उनके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, उनमें भी कुछ देना चाहेंगे। तो विद्यालय में डोम बन जाएंगे बड़े बड़े। तो ये गोस्वामी जी, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, पूरी टीम, शंकर जी, अपन सब घूमे गाँव में। तो हर 12वीं तक के स्कूल में हमने टेंडर करवा दिया। अभी ये सड़क बन जाएगी, और ये जो सड़क टूटी फूटी दिख रही ना आपको, जोगनिया माता जी के घाटे से उतरते यहाँ चेची में बाईपास बनेगा और दामनचा तक जाएगी। एमपी वाला भी पूछे, ये धूड़ी उड़ी वाणी भी है कि नहीं है, थाने पूछा कि नहीं पूछा, वह एमपी वाला भी खड़ा है। खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के विकास पुरुष, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ जी, हमारे एसडीएम साहब, जिले के महामंत्री भाई कैलाश जी, शंभू जी, गोदू जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे युवा मंडल अध्यक्ष राकेश जी, पप्पू जी, मदन जी, विदुषी जी, हमारे पुरुष भी कई बैठे हैं यहाँ रघुनाथ जी बैठे हैं, लीला शेखर जी बैठे हैं, मांगीलाल जी बैठे हैं, इधर विदुषी जी बैठे हैं, पूजा जी, अंजू जी, और युवा खिलाड़ी केसालाल जी, क्योंकि डाई कराने के बाद उम्र का पता ही नहीं लगता आपको। दीपावली में कराई होगी। बाहर जितने भी खिलाड़ी हैं कृपया मंच के सामने विराज। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पीछे बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण, सभी खेल प्रेमी बंधुओं, खिलाड़ी बंधुओं, पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं विधायक जी का और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक शानदार और जानदार खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हुई। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें, क्योंकि ये खेलकूद प्रतियोगिता पंचायत से लेकर आज उपखंड स्तर की समाप्त हो रही है, जिसका दूसरा चरण का समापन आज है। इसका तीसरा चरण 25 दिसंबर को होगा, जो चित्तौड़ की धरती पर होगा, और उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन, वर्चुअल मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। ये खेलकूद प्रतियोगिताएं निश्चित रूप से इस देश के खिलाड़ियों के लिए बेटियों की आवाज सबसे ज्यादा आई है, और इसीलिए बेटियां अभी वर्ल्ड कप तिरंगा फहराकर वर्ल्ड कप भी लेकर आई है, और ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी बेटा। तभी जब हम सुबह निकले थे तो रावत बाटा में तो जानदार और शानदार स्टेडियम है, विधायक जी ने कहा कि मेरे बेगू में भी और गंगरार में भी बनना चाहिए। तो इनकी खिलाड़ियों के प्रति जो भावना थी, तो मुझे भी कहा कि इतना पैसा यहाँ देंगे तो और अच्छा स्टेडियम बनेगा, तो आने वाले साल भर में ये स्टेडियम भी और शानदार और जानदार बनेगा। ऐसी मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। क्या खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ मैं जरूर खिलाड़ियों के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा टूर्नामेंट खेला है, आगे फाइनल होगा जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, ऐसे कई इंडिविजुअल गेम भी होंगे। और हमारी बहनों के लिए तो चम्मच रेस भी होगी, चेयर रेस भी होगी। तो सभी के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और युवा बुजुर्गों के लिए किसालाल जी के जैसे नहीं टारगेट में नहीं, मजाक। खेलों का आनंद लेने के लिए खेल महाकुंभ होगा, और हमने प्रयास किया है कि देश में अलग अलग खेलों के जो नामचीन खिलाड़ी हैं, हमने उसमें कपिल देव साहब को भी आमंत्रित किया है कि वो आप दिन भर आपके साथ रहकर खिलाड़ियों के साथ आनंद ले और आप सबका उत्साहवर्धन करें। और भी कई खिलाड़ियों से बातचीत चल रही है ताकि वो दिन भर प्रो कबड्डी के कुछ खिलाड़ी हों,
बाकी खेलों के कुछ खिलाड़ी हो, ताकि वो सब मिलकर हमारे जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन सब का मार्गदर्शन कर सके। कपिल देव साहब 83 में देश में जब पहला वर्ल्ड कप कोई लेकर आया तो उसके कप्तान कोई थे तो इस देश में कपिल देव थे। नए बच्चों को तो कम पता है, लेकिन पुराने लोगों को ज्यादा ध्यान है। तो ऐसे कई खिलाड़ियों को उसमें आमंत्रित करने का प्रयास किया है। और भी सुबह से लेकर शाम तक दिन भर वहां खेल महाकुंभ होगा, उसमें आप सब आमंत्रित हैं। अभी आप टी शर्ट पे देख रहे होंगे एक आत्मनिर्भर भारत लिखा है, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी का स्लोगन भी लिखा है। से हम सब लोगों ने मिलकर चित्तौड़ में एक स्वदेशी मेला का भी आयोजन रखा है, जो 23 तारीख में देश भर की अनेक आर्टिजन, अनेक कलाकार, कई दुकानें वहां आ रही है, जिसमें पुराने कांसे के बर्तन भी मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन भी मिलेंगे, कोलुक कच्ची घानी की भी होगी वहां, कई प्रकार के। और वहां जो फूड जोन बनाया है, खाने पीने की जो व्यवस्था करी है, हमने कोशिश की है कि वो 100% ऑर्गेनिक हो। बच्चों के लिए गेम जोन भी होगा, खेलने की व्यवस्था भी होगी। वहां हम लोग संस्कार, हमारे जो संदीपनी वालों को कहा है कि 6 दिन वहां एक चारों वेदों का यज्ञ चलता रहेगा। तो अलग अलग सब प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। उसमें हमने महामहिम राज्यपाल जी को, और अभी जब सुबह जा रहे थे तो